आई एम सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव एंड आज हम बात करेंगे आज हम बेसिकली एक केस स्टडी को स्टडी करने जा रहे हैं। केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और केस स्टडी ये है कि क्या है, ओके, NHAI ने एक अपग्रेडिंग नेशनल हाईवे, कोई एक नेशनल हाईवे को अपग्रेड करना चाह रही प्रपोज की हुई है। उसमें क्या हो रहा है कि वो जो नेशनल हाईवे है वो ऐसी जगह से पास कर रहा है, मतलब जहाँ पे टेम्पल पड़ रहा है, एक छोटा सा गांव है उसमें से ये पास कर रहा है। वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है और उस टेम्पल में क्या होता है कि लोग हर रोज़ आते हैं, ठीक है, पूजा करने के लिए। तो एक टेम्पल है, टेम्पल के थ्रू पास हो रही है। वो टेम्पल एक विलेज में है, वहाँ पे लोग जो हैं रेगुलर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और नेशनल NHAI जो हाईवे को रेगुलेट करती है वो ये प्रपोजल रखी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग वहाँ पे पूजा करते हैं रेगुलरली और री रूट, अगर मान लीजिए कि उसको कहीं उसका रूट कहीं और से शिफ्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। ओके, कॉस्ट उसका ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा ऑप्शन है डिमोलिश द टेम्पल, जैसे मान लीजिए कि टेम्पल को गिरा दिया जाए या फिर जो भी है। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप क्या करोगे, समझिए एक बार और। एक टेम्पल है, वो गांव में है, एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो टेम्पल के थ्रू जा रहा है, टेम्पल को तोड़ना भी पड़ सकता है। इससे क्या होगा, अगर इसके थ्रू जाएगा तो पैसा कम लगेगा, अगर आप कहीं और से ले जाओगे तो पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप क्या करोगे, मतलब अगर आप टेम्पल को तोड़ोगे दैट इज़ हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल द विलेजर्स विच इज़ नॉट गोइंग टू बी फेयर। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे एक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, या फिर जो भी इंसान ये पूछ रहा है या फिर मैं पूछ रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, यू मस्ट हैव फाइंड अ बैलेंस सोल्यूशन। किस स्टडी में हम बैलेंस सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं कौन कौन है, विलेजर्स हैं, ठीक है, उसके बाद टेम्पल है, उसके बाद क्या है NHAI है, उसके बाद क्या है आप खुद हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि आप पे भी ये बात आ सकती है। अगर आप तुड़वाओगे तो शायद आपकी फैमिली पे भी अटैक हो सकता है, या फिर आप पे भी कोई पर्सनल इशू कोई ले सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि प्रोसेस आउटकम, मतलब एक बैलेंस अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, इंटेंडेड आउटकम दैट इज़ बेटर कनेक्टिविटी। देखिए, आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है कि अगर हम हाईवे बना दे रहे हैं तो एक कनेक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, बेटर कनेक्टिविटी। सो बेसिकली यही आउटकम है, अगर हम हाईवे बना रहे हैं तो बेटर आउटकम क्या है, कनेक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज़ द बेसिक आउटकम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। केस स्टडी में ये आउटकम है, आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, कि हमारा आउटकम ये है। अच्छा, हम बैलेंस अप्रोच जब भी यूज़ करेंगे या फिर ऐसा बैलेंस अप्रोच लिखेंगे या फिर सामने वालों को बताएंगे, तो उसमें हमें ध्यान रखना है वी डू नॉट यूज एक्सट्रीम वर्ड। ओके, वी डू नॉट यूज एक्सट्रीम वर्ड्स। नेक्स्ट, हम कोई भी ऐसा वन साइडेड आंसर नहीं लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू राइट वन साइडेड आंसर, वेरी क्लियर कट, हम वन साइडेड आंसर नहीं लिखेंगे। अच्छा, फैक्ट क्या है इसमें, अफेक्टेड पॉपुलेशन 500 लोग हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट हो रहा है। एडिशनल कॉस्ट, अगर आप री रूट कर रहे हो तो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है। ब्रेन स्ट्रॉम, नेशनल एंड वर्सेस विलेज, ओके। फाइनेंशियल एंड सेंटिमेंट्स, सिग्निफिकेंट ऑफ टेम्पल मीन्स टेम्पल आल्सो हैड अ प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। देखिए, एक पुअर डिसीजन जो भी, मतलब एक नॉर्मल जो इंसान होगा वो बस फोकस करेगा आउटकम पे, कि भाई हमें तो हाईवे बनाना है, वहीं से बनाएंगे, पैसा कम लगेगा, बाकी सारी मौज मस्ती, ठीक है। पर एक ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमें लोगों का भी ध्यान रखना है, पीपल्स का भी ध्यान रखना है, टेम्पल का भी ध्यान रखना है, हाईवे का भी ध्यान रखना है। ओके, सो बैलेंस डिसीजन इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो जस्टिफिकेशन क्या है, अगर डिमोलिश करते हैं डिसीजन में, मान लीजिए हमने डिमोलिश कर दी जो कि नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, पैसा बच जाएगा। सेट स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेशन, मान लीजिए कि एजिटेशन भी हो सकता है लोगों के बीच में। डिले अनरेस्ट आर्कियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ द टेम्पल, मान लीजिए कि जो भी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होगा वो भी खराब होगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन, री रूट, अगर हम दूसरे साइड से रूट लेके जाते हैं तो क्या होगा, जस्टिफिकेशन क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, मान लीजिए हमने मंदिर को नहीं तोड़ा तो लोगों के सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट हमने किया क्योंकि हमने दूसरे रूट से लेके गए, लेकिन क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन आएगा, पैसा बढ़ जाएगा, जो भी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एज एंड कंडीशन ऑफ द टेम्पल, मान लीजिए शायद हमने री रूट करके बनाया और 4 साल बाद टेम्पल टूटने वाला ही हो,
तो हमारा इधर का भी पैसा बर्बाद और टेम्पल खुद ही टूटने वाला था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अच्छा, गुड गवर्नेंस और गुड डिसीजन हम किसे कहेंगे, मतलब कब मैं कहूँ कि आपका आंसर परफेक्ट है, बैलेंस्ड है और उसका आउटकम अप्रोच भी है, ठीक है। एज एंड कंडीशन एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द टेम्पल, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाए। आपको उस टेम्पल का चेकअप करवाना चाहिए, मतलब उसकी जांच करवानी चाहिए, आर्कियोलॉजिकल जांच करवानी चाहिए। उसमें पता करना चाहिए कि इसका एज क्या है, मतलब कितने दिनों तक ये रहेगा। अगर 50 से 100 साल तक है सो इट वाज गुड कि आप उसे तुड़वाए ना। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एजिटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एजिटेशन, इन आउटकम को भी आपको चेक करना होगा। फाइनेंशियल वेजिबिलिटी ऑफ रीरूटिंग, इसको भी आपको चेक करना होगा। ओके, कंसल्टिंग विद द पीपल, पब्लिक से, मतलब लोगों से आपको प्रॉपर जाके बात करना होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वी शुड हैव टू जस्ट, आपको ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना होगा, समझ रहे हैं। बैलेंस्ड अप्रोच आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लोगों के साथ कंसल्ट करना होगा। फाइनेंशियल वायलेबिलिटी को समझना होगा कि कितना लॉस आ रहा है, अगर रीरूट कर रहे हैं तो कितना लॉस आ रहा है, फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो कितना सेव हो रहा है। पॉसिबिलिटी कितनी है एजिटेशन की, लोग कितना एग्रेसिव हो सकते हैं अगर मंदिर को तोड़ा जाए। तो इन सारी चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे आपको उतर के चेक करना होगा। एंड बेटर प्रोसेस द बेटर विल बी द आउटकम, जितना बेटर प्रोसेस होगा उतना ही बेटर आउटकम होगा। सो सच अप्रोच यू कैन यूज एंड सच अ माइंडसेट यू कैन बिल्ड इन योर माइंड while taking decision. Okay, so this is all about. Thank you.